जो चाहोगे सो पाओगे। एक साधु घाट किनारे अपना डेरा डाले हुए था। वहाँ वह दिन भर बैठा रहता और बीच बीच में ऊंची आवाज़ में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वह उसकी बात को सुनकर अनसुना कर देते और जो सुनते वह उस पर हंस देते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु की चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सचमुच मुझे वह दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। वह युवक बोला, बाबा मैं चाहता हूँ कि मैं एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो? बाबा बोले, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा और एक ऐसी मोती देता हूँ जिससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना सकते हो, अपना व्यापार बना सकते हो। साधु की बात सुनकर युवक के आंखों में आशा की किरण जाग उठी। फिर साधु ने अपनी दोनों हथेलियाँ उस युवक को आगे बढ़ाने के लिए कहा। युवक ने अपनी हथेलियाँ साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसके एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा यह इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपने मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा व्यापार बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक के दूसरी हथेली पर रख दिया और कहा, बेटा यह दुनिया की सबसे कीमती मोती है। इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी आपको परिणाम प्राप्त ना हो तो इसे धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वह हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बातें सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चला गया। उसे सफलता के प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निर्णय लिया था कि अब वह कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुण सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए सदा समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने पास रखने चाहिए। अपना समय कभी व्यर्थ ना जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन बिल्कुल ना छोड़े, तभी सफलता आपको प्राप्ति होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी जो चाहोगे सो पाओगे पसंद आई होगी और इससे एक बहुत अच्छी सीख मिली होगी। कहानी अच्छी लगे तो नीचे कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।